हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 49, तिथि 29 अक्टूबर 2020 और टॉपिक है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। तो हम छोटी क्लासेस से ही वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला और क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीखते आ रहे हैं। वृत्त का परिमाप यानी 2πr, जिसे हम बोलते हैं परिधि। वृत्त के परिमाप को हम क्या कहते हैं? परिधि। और जब हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अब ये जो पाई होता है, इस पाई का मान कैसे ज्ञात करते हैं? हम 22/7 पाई का मान यूज़ करते हैं, लेकिन वो कैसे ज्ञात किया जाता है, आज हम देखेंगे पाई की वैल्यू निकाली कैसे जाती है। तो हमने छोटी क्लास में ये भी देखा था कि अगर हमें वृत्त की परिधि नापनी है तो हम धागे के द्वारा क्या करते हैं, एक पॉइंट पर एक हमने कोई वृत्त बनाया, एक पॉइंट पर हम धागा रखते हैं और वृत्त की गोलाई के अनुसार उस धागे को रखते हुए वापस उस पॉइंट पर आते हैं और फिर धागे की लंबाई नाप लेते हैं तो हमें वृत्त का परिमाप मिल जाता है। तो इसी प्रकार वृत्त की परिधि और उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है जिसे हम कहते हैं पाई। और ये पाई हमें कैसे मिलता है? पाई होता है परिधि बटा व्यास, यानी परिधि का व्यास के साथ अनुपात। तो ऐसे ही अगर हम किसी 20,000 इकाई वाले, यानी अगर सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ भी हो सकता है, ये 20,000 इकाई वाले वृत्त की जिसका व्यास है उसकी परिधि बनाएं, नापें, धागे से नापें या रस्सी से नापें हम, तो उसकी परिधि आती है 62,832। और इन दोनों का जब हम परिमाप निकालते हैं, इनका अनुपात निकालते हैं इन दोनों का, तो हमें क्या मिलता है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है 3.1416। और इसी को हम पाई का मान मानते हैं और इसे हम 22/7 के बराबर या 3.14 के बराबर प्रश्नों में लेते हैं। तो यहाँ परिधि क्या है? परिधि होती है पाई इंटू व्यास यानी पाई डी, क्योंकि 2πr और 2r यानी त्रिज्या का दुगना होता है हमारा व्यास, जिसे हम कहते हैं पाई डी। तो अब यहाँ हमारे वृत्त का परिमाप हो गया, वृत्त की परिधि 2πr और पाई का मान हमने देख लिया। हमने कैसे निकाला? परिधि बटा व्यास करके, जो है 3.14 या 22/7 के बराबर। अब देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कैसे नापेंगे। ये तो हमने परिमाप ज्ञात कर लिया, अब बारी आई क्षेत्रफल की। तो वृत्त का क्षेत्रफल नापने के लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी। क्या करना है? हमें किसी भी त्रिज्या का एक हमने वृत्त बना लिया। जैसे हमने ये त्रिज्या, कोई भी त्रिज्या ली, हमने 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कोई भी त्रिज्या लेंगे और उसका हमने ये वृत्त बना लिया। वृत्त बनाने के बाद हम वृत्त को त्रिज्य खंडों में काटेंगे। त्रिज्य खंड यानी त्रिज्या से बनने वाले टुकड़े। जैसे ये है हमारे त्रिज्य खंड, ये एक त्रिज्य खंड हो गया। तो बराबर त्रिज्य खंडों में बांटना है। हम इन्हें मान लिया 16 त्रिज्य खंडों में हमने इसे बांट लिया और नंबरिंग भी कर दी। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8 ऐसे नंबर हमने दे दिए और ये 16 तक हमारे नंबर चले गए। अब हमें क्या करना है? ये जो हमारे पास वृत्त के टुकड़े आए हैं यानी त्रिज्य खंड आए हैं, उन्हें हम इस आकृति के अनुसार अरेंज करना शुरू करते हैं। जैसे ये हो गया हमारा नंबर 1, हमने लगा दिया। फिर 2 को हमने इस तरह से, मतलब एक त्रिभुज हमने उल्टी तरह से और एक त्रिभुज सीधा, फिर एक त्रिभुज उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस तरह से हमने इन्हें अरेंज किया। तो ये सारे हमारे 16 के 16 त्रिभुज आ गए। और अगर हम इसके ज़्यादा टुकड़े करें, यानी 32 या 64 टुकड़े करेंगे, तो ये त्रिभुज जो हैं हमारे और सीधी आकृति में आएंगे, यानी कुछ इस ढंग की हमारे पास आकृति आ जाएगी, जो कि है एक आयत की आकृति। और आयत का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ ध्यान से देखें कि जो वृत्त की त्रिज्या है, ये जो हमारी वृत्त की त्रिज्या है, ये अब क्या बन गई है? वो बन गई है हमारे इस आयत के लिए चौड़ाई, यानी b जो है वो हो गया है r के बराबर। और जो वृत्त की परिधि थी, ये जो वृत्त का किनारे किनारे का हिस्सा था, ये आ गया हमारे आयत की लंबाई में। आधी लंबाई हमारे पास ऊपर पहुंची है और आधी लंबाई नीचे आई है, क्योंकि एक बार हमने त्रिभुज को उल्टा और एक बार सीधा लगाया।
तो वृत्त का पूरा जो परिमाप होता है वो होता है 2πr। तो आधा आधा का मतलब हुआ कि πr ऊपर आया और πr ही नीचे आया, यानी हमारी लंबाई जो है वो πr हो गई। तो अब आयत के क्षेत्रफल के अनुसार लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है यहाँ पर πr, ये हो गई लंबाई, और चौड़ाई कितनी है r, यानी क्या बन गया πr²। तो ये आ गया हमारा किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr² निकाल सकते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले जो हमने सूत्र सीखे इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। अब उदाहरण एक है, एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्र संख्यात्मक रूप से समान है, यानी उसका परिधि और क्षेत्रफल दोनों, उसकी जो वैल्यू आ रही है संख्यात्मक वैल्यू वो समान है। तो हमें वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो संख्यात्मक वैल्यू का मतलब ये है कि उन दोनों के जो 2πr से जो हमें मान मिलेगा और πr² से जो मान मिलेगा वो दोनों बराबर है, यानी 2πr बराबर πr²। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो r कितना आ गया हमारे पास 2 इकाई। तो r है 2 और हमें पता है व्यास होता है किसका, त्रिज्या का दुगना। तो व्यास हो गया 2 गुणा 2 यानी 4 इकाई। तो हमें मिल गया व्यास वृत्त का। अब देखते हैं प्रश्न 2 यानी उदाहरण 2। उदाहरण 2 में हमें क्या कहा गया है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यानी हमारे पास D आ गया। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। यानी हमें निकालना है कि 10 मिनट की समय में पहिया कितनी दूरी तय कर लेगा और कितने चक्कर लगाएगा उस दूरी को तय करने के लिए। तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमें व्यास दिया हुआ है सेंटीमीटर में और जो कार की स्पीड दी है, चाल दी है, वो है किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी सबसे पहले तो इन्हें हमें क्या करना है, सेम यूनिट में लाना है, स्टैंडर्ड इकाई में। तो सेंटीमीटर से हम इसे मीटर में बदलते हैं। तो r जो है हमें दिया नहीं है, तो r होता है हमारा व्यास का आधा, तो त्रिज्या हो गई 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर, और उसे 100 से भाग किया तो हमें मिल गया 40/100 मीटर। हमने उसे मीटर में बदल लिया। दूसरी तरफ अब हमें देखना है, हमें दी हुई है स्पीड यानी चाल कितनी दी हुई है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसे मीटर में बदलें। 66 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। और घंटा, अब हम उस घंटे को सेकंड में बदलना चाहते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, यानी 60 गुणा 60। अब इसे हम हल करें, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, 6 एकम 6 और ये 11, और कुछ कट सकता है हमारा, 2 तिया 6 और ये 2 पंजे 10, यानी 55/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमने चाल को चेंज कर लिया। उसके बाद आई बारी 10 मिनट। तो अब हमने चाल को तो मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो मिनट को भी हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 10 मिनट जो हैं वो किस में बदल जाएंगे, ये 10 मिनट सेकंड में बदलना है ऐसे, तो 10 गुणा 60 यानी 600 सेकंड्स आ गए। तो ये हमें मिल गया टाइम सेकंड्स में। अब हमारी आई कि वो कितने चक्कर लगाएगी। तो जब हम किसी सर्कल को यानी वृत्त को घुमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके आसपास कोई चूड़ी हो या कोई गोल ढक्कन हो, उसे हाथ में लीजिए और उस पर एक जगह पॉइंट लगाइए। जैसे ये एक आपने कोई ढक्कन ले लिया या चूड़ी ले ली, उस पर हमने यहाँ पर एक मार्क लगा लिया। अब इसे घुमाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ें और ये देखें कि ये मार्क वापस ऊपर की पोजीशन पे कब आएगा। तो ये कब आएगा, जब ये पूरा का पूरा एक चक्कर ऐसे लगा लेगा। और एक चक्कर लगाने का मतलब है कि इसने इतनी ही दूरी तय की वापस ये पॉइंट ऊपर आने में। तो ये जो दूरी है ये होती है हमारी वृत्त की परिधि। तो अब हम क्या करेंगे कि 10 चक्करों की संख्या पता लगाने के लिए 10 मिनट में पहिए ने जितनी दूरी तय की है ना, उसको पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग कर देंगे। और पहिए ने एक चक्कर में जो दूरी तय की है वो है 2πr यानी उसकी परिधि के बराबर। और हमें पता है चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी
बटे में समय। हमें दूरी चाहिए तो हम क्या करेंगे, चाल और समय को गुणा कर देंगे। तो यहाँ आ गया चाल गुणा समय बटे में एक पहिए द्वारा एक चक्कर में दूरी यानी 2 पाई r। और फिर हमने ये जो भी हमने वैल्यूज़ निकाली है चाल की, समय की, ये सब वैल्यूज़ हमने यहाँ रख दी और इसे हल करके हमारे पास उत्तर आया 4375। तो ये हो गया हमारा उदाहरण 2। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है अब इनका उत्तर दीजिए, यानी अब हमें कुछ प्रश्न दिए हैं जिन्हें हमें हल करना है। तो इन प्रश्नों को हम एक एक करके हल करते हैं। अब प्रश्न 1 है, यदि एक अर्धवृत्त आकार चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। यानी अर्धवृत्त आकार चांदे का व्यास, तो अर्धवृत्त किस प्रकार का हो गया, हमारा अर्धवृत्त हो गया कुछ ऐसा। ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है इसकी परिधि। परिधि यानी यहाँ पर हमें इसका पूरा परिमाप निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास ये पूरा व्यास जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी d हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। और जब हम परिमाप की बात करेंगे तो हमारे पास ये लंबाई भी है और साथ ही साथ किनारे किनारे ये जो हमारी लंबाई है ये भी। और ये लंबाई किसके बराबर है, आधे वृत्त की परिधि के बराबर, यानी अर्धवृत्त का परिमाप। तो अब हमारे पास आकृति का जो पूरा परिमाप होगा, तो आकृति का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा d है यानी पूरा का पूरा व्यास जमा क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। अब व्यास क्या है हमारा, व्यास तो 14 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई r बटा 2 यही होगी। तो r यहाँ पर क्या हो जाएगा, r होगा व्यास का आधा यानी 14 बटा 2 7 सेंटीमीटर। अब इसका मान रख देते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल, 14 प्लस 22 बटा 7 गुणा r का मान 7, ये 7 और ये 7 कैंसिल, यानी 14 जमा 22 कितना हो गया हमारे पास, 36 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारी आकृति का परिमाप या चांदे का परिमाप, जो हमें चांदा दिया है, चांदे का परिमाप। हो गया ये प्रश्न हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि एक पहिए का क्षेत्रफल 6.16 वर्ग मीटर है। पहिए को 572 मीटर की दूरी तय करने के लिए कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो जैसे हमने उदाहरण हल किया था, कुछ हमें ये उसी प्रकार से हल करना है। बस यहाँ अंतर क्या है कि यहाँ पर हमें पहिए का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अब जो दिया गया है उसी के अनुसार हम इसे हल करते हैं। तो हल क्या है, सबसे पहले हमें पहिए का क्षेत्रफल, तो वो हमें दिया है कितना, पहिए का क्षेत्रफल बराबर 6.16 वर्ग मीटर। ठीक है। अब पहिया जो है वो होगा हमारा वृत्ताकार का, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो यानी पाई r स्क्वायर जो है वो हमें 6.16 दिया हुआ है। तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई को हम बटे में ले जाएं, यानी 6.16 बटे में पाई, और इसे हल करें तो 6.16 बटे में 22 बटा 7, और अब दशमलव भी हटा दें तो r स्क्वायर हो गया 616, दशमलव हटाया तो इसके नीचे 100 आ गया और ये हो गया 7 बटा 22। अब हम इसे हल कर देते हैं। तो हल करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और ये हो गया 11 66। और आगे काट दें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो ये हमारे पास आ गया r स्क्वायर। अब इसके हम फैक्टर बनाएं तो 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 2 और 7 हमारे पास ऑलरेडी है, और नीचे 100 को लिख दें 10 गुणा 10। तो इसका मतलब r हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 7 गुणा 2 बटे में 10 गुणा 10। अब ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया। तो बाहर कौन आया, 7 गुणा 2 बटे में 10। और इसे हल कर लेंगे तो हमें क्या मिल गया, r का मान
आर का मान आ गया हमारे पास 14/10 मीटर। तो ये मिल गई हमें पहिए का, क्या मिल गई, त्रिज्या। अब हमें क्या देखना है, पहिए को 572 मीटर की दूरी तय करने के लिए कुल कितने चक्कर काटने होंगे। तो अब चक्करों की संख्या, तो हमने उस पहले उदाहरण में अपने क्या सीखा था कि चक्करों की संख्या हम कैसे, तो पहले उदाहरण में हमने क्या सीखा था कि चक्करों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो चक्करों की संख्या बराबर तय की गई दूरी बटे में क्या होता है, एक जो हमारा चक्कर है उसमें तय की गई दूरी, यानी पहिए का परिमाप। तो ये हो गया हमारे पास चक्करों की संख्या। तो तय की गई दूरी कितनी है, 572, और पहिए का परिमाप कितना है हमारा, 2πr, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा r हमने निकाला 14/10। अब इसे हम हल करें तो ये 572, 7 और 10 चले गए ऊपर, नीचे रह गया 2 गुणा 22 गुणा 14, और इसे हल करने पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 65, यानी चक्करों की संख्या आ गई 65। 572 मीटर की दूरी तय करने के लिए कुल 65 चक्कर लगाने होंगे। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 2। अब देखते हैं हमारा प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग की मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, और पाई यूज़ करना है 22/7, यानी 22/7। तो अब सबसे पहले है बाड़ लगाने का व्यय, यानी बाड़ लगाने का व्यय। बाड़ कहाँ लगाई जाती है, बिल्कुल किनारे किनारे, और खेत है हमारा वृत्ताकार, तो वृत्त की परिधि पर हमने बाड़ लगाई। उसका व्यय जो है वो दे रखा है 5280 रुपये। ठीक है, तो हम व्यय कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा परिमाप होता है, यानी वृत्त का जो परिमाप है 2πr, उसको हमने उसके प्रति मीटर की व्यय से मल्टीप्लाई, यानी गुणा किया गया है। तो यानी इसको 24 से गुणा किया होगा, तभी हमारे पास 5280 आया होगा। अब ये बन गई एक हमारी समीकरण, जहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, r का मान। तो r क्या हो जाएगा, 5280 तो यहाँ है ही, ये 24 नीचे आ गया, 2 नीचे आया, और पाई जब नीचे आएगा तो 22/7, यानी 7 चला गया ऊपर। और अब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आ गया 35 मीटर। तो ये मिल गया हमें r, यानी त्रिज्या। और जैसे ही त्रिज्या मिल गई, अब हम अपने खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही होगा जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है, क्योंकि खेत का आकार वृत्ताकार है, यानी πr², यानी 22/7 गुणा r², यानी 35 गुणा 35। तो 7 पंजे 35, इसे हल किया तो हमारे पास आया 110 गुणा 35, जो कि बराबर है 3850 मीटर स्क्वायर के। तो ये मिल गया हमें खेत का क्षेत्रफल। अब हमें चाहिए खेत की जुताई का व्यय। तो खेत की जुताई कराने का व्यय क्या होगा कि जो हमने खेत का क्षेत्रफल निकाला है, उसे हम खेत के 1 मीटर स्क्वायर पर जो जुताई की जा रही है उसका जो खर्चा है उससे गुणा कर देंगे, यानी 3850 को गुणा करेंगे 0.50 से, और इसे हल करके हमें क्या मिला, 1925 रुपये। तो खेत की जुताई कराने का व्यय क्या है, रुपये 1925। तो ये हो गया हमारा हल 3, हमारा प्रश्न 3 भी हल हो गया। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।